जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है चाइना से, और इस बार खबर चीन की है कि चाइना से लोगों ने लगभग 15 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट थी वो बाहर निकाल ली है। अब आप बोलेंगे साहब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कहां मेजर साहब आप चिल्लड़ की बात कर रहे हैं। 15 अरब चाइना के लिए क्या कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसी तरीके से अगर पैसा निकलता रहा चीन से, और ये क्वार्टर की खबर लेकर आया हूं मैं आपको, अगर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में निकलता रहा, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1990 तक चाइना को इतना बड़ा हिट लगा है। बात 15 अरब डॉलर की है ही नहीं यार। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि 15 अरब, क्योंकि 15 अरब अपने आप में एक बहुत छोटा फिगर है। खास तौर से चाइनीज जैसी जो इकोनॉमी है जो चाइना की, उसके लिए इट्स अ वेरी स्मॉल फिगर। लेकिन ये इंडिकेटर होते हैं जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को जो देखते हैं, जिन पर नजर रखते हैं, ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी, सप्लाई चेन्स, वो समझ जाते हैं कि बॉस इंडिकेटर क्या है ना। जैसे आप कहते हैं कि साहब थोड़ी सी गले में मेरे ना खराश जैसी हो रही है और जोड़ों में दर्द हो रहा है। सीरियस नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके का मौसम आजकल चल रहा है, हो ना हो फीवर आएगा, है ना। हो ना हो फीवर आएगा आपको। ये इंडिकेटर होते हैं। जोड़ों में दर्द हो रहा है और गले में आपके हल्की सी खराश आ रही है, पेन हो रहा है ड्यूरिंग सॉल्विंग, ऑल दीज थिंग्स लीड अप टू लेट अस से फीवर इन दिस केस। अच्छा, चीन में यह हुआ है कि आप ये देखिए साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मेरे पास। 15 अरब उन्होंने पुल आउट कर लिए हैं सिर्फ अप्रैल और जून के बीच में। 15 अरब डॉलर सिर्फ अप्रैल और जून के बीच में, यानी कि 3 महीनों के अंदर उन्होंने 15 अरब डॉलर निकाल दिए हैं। और 1990 के बाद अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो 1990 के बाद पहली बार ऐसा होगा। तो दिस इज इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, मोर देन 30, मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये 34 ईयर्स में पहली बार ऐसा होगा। तो ये एक बड़ी सीरियस चीज है चाइना के लिए। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है चाइना में शार्पली डिक्लाइंड। ये 344 अरब डॉलर का पीक था 2021 में, उसके बाद कोविड आ गया, ठीक है जी। और कोविड के बाद चाइनीज इकोनॉमी ने भाई वो रिकवरी नहीं कर पाए जो चाइनीज इकोनॉमी लोग सोचते थे कि करेगी। उसके 2-3 कारण हैं, मैं आपको बताता हूं, और ये तीनों कारण बड़े इंटरेस्टिंग है। पहली चीज तो ये कि डोमेस्टिक कंजम्पशन चाइना में इतना नहीं है, ओवर कैपेसिटी है, राइट। माना कि चाइनीज एक महीने में 10 लाख माइक्रोवेव खरीदते हैं। मुझे नहीं पता कितने खरीदते हैं, मैंने ऐसी हवा में एक फिगर फेंका है, सो वी कैन डिस्कस। माना कि 10 लाख माइक्रोवेव एक महीने में खरीदते हैं। ये भाई लोग बना रहे हैं 2-3 करोड़ माइक्रोवेव एक महीने के अंदर। 2-3 करोड़ माइक्रोवेव, तो चाइना की वो कैपेसिटी नहीं है ना कि 3 करोड़ माइक्रोवेव घर के अंदर ही अपने खरीद ले। अब जाहिर सी बात है, इतने बना रहे हैं तो एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। अब वो एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं, आपने जमीनें दे दी, आपने फैक्ट्री सेटअप कर दी, स्टॉक मार्केट पे ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर का ड्रामा चल रहा है। और वहां पे धीरे 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 इन्वेस्टर जो है ना, वो कह रहा है कि यार मैंने इस क्वार्टर में, यानी कि सिर्फ 3 महीने में मैंने 15 अरब डॉलर निकाल दिए, सब मिलके, एक इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा, मिलके 15 अरब डॉलर निकाल दिया। अब ये हो क्यों रहा है दोस्तों? कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो चाइना को कर रहा है पनिश, और बहुत बुरा पनिश कर रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना को। चाइना एक भस्मासुर राक्षस जो पला बड़ा ही डॉलरों पर, पाउंड पर, यूरो पर। अभी तक जो चाइना अपनी धौंस दिखाता है, अपनी गुंडागर्दी, इनके पास खुद तो कुछ था नहीं। इनका खुद का थोड़ा ना है, सारा का सारा पैसा जो इनके पास है, जिसकी वजह से आज ये वर्ल्ड पावर बनने की सोच रहे हैं, एवरीथिंग इज गिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप। इनके पास तो कभी कुछ था नहीं। उन लोगों से ही पैसे कमाने के बाद चाइना इतना बड़ा बना, फिर इसने अपनी मिलिट्री पे पैसा खर्च करा, अब सबको ये गुंडागर्दी कर रहा है। अब वेस्ट कैसे पनिश कर रहा है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। छोटी सी बात देखिए, ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, यानी कि पिछले गए 3 सालों में 6 ट्रिलियन, 6 खरब डॉलर, जो कि यूके की एनुअल इकोनॉमिक आउटपुट का दुगना है। मैं सिर्फ यूके से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि उसका एनुअल आउटपुट जो है उसका भी दुगना है। वो चाइना के स्टॉक मार्केट से उड़ गया, चाइना और हांगकांग के स्टॉक मार्केट से उतना पैसा उड़ गया। प्रॉपर्टी मार्केट, रियल एस्टेट,
बुरा चाइना को बोला तो साहब एक्सपेक्टेड 7.1 की ग्रोथ है, चाइना की 6.3 थी, और अंडर परफॉर्मेंस इज ड्यू टू वीक कंज्यूमर स्पेंडिंग। वो तो मैंने आपको बता ही दिया, कंज्यूमर स्पेंडिंग इनकी, इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन इनका महा कमजोर है चाइना का, और स्ट्रगलिंग प्रॉपर्टी मार्केट एंड लिंगरिंग कोविड-19 चैलेंजेस। अभी भी चाइना में वो जो कोविड की मार है, कोविड की मार से चीन रिकवर नहीं कर पाया। और यहां पे यूरोपियन यूनियन, अब बात यह ना कि अगर आप गोरों से लड़ेंगे तो गोरे आपको ऐसी जगह मारेंगे, फिर आपकी चीखें निकलेंगी, और वो बिना टैंक, बिना राइफल, बिना मिसाइल। अब देखिए चाइना की ओवर कैपेसिटी है, जैसे चाइना में अलग अलग कंपनीज हैं, उसमें से एक कंपनी BYD भी है, इंडिया में भी बिकती है। चीन ने क्या करा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जमाना है, बनाओ बनाओ, थोक के हिसाब से बनाओ बनाओ बनाओ। चाइना ने लाखों, पता नहीं कितनी दसियों लाखों इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना दी, और ये हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये लोग होगा स्मार्ट। यूरोपियन यूनियन वालों ने बोला कि देखो यार, चाइनीज ऑटो इंपोर्ट्स पे 10% ड्यूटी लगती है, ठीक है जी, ऑलरेडी 10% इंपोर्ट ड्यूटी आपके ऊपर लगती है, 10%। लेकिन इसके अलावा हम 17.4 से लेकर 37.6, एक स्पेक्ट्रम दिया है, 17.4 और 37.6, इस स्पेक्ट्रम में हम आपके, ये 10 का ऑलरेडी लगाए, 10 के ऊपर हम आपका इतना और लगा देंगे। अब आप समझ लीजिए, यानी कि जब चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जमाना है आजकल दुनिया भर में, यानी कि जब चाइनीज गाड़ियां EU पहुंचेंगी, वो इतनी महंगी हो चुकी होंगी कि वो शायद वैसे कंपीट ना कर पाए। अब चाइना गया है WTO के पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, कि यार ये तो हमारे साथ ज्यादती है। अब WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये तो गोरों का है, दे कंट्रोल एवरीथिंग। यार चाइना थोड़ा ना कंट्रोल करता है कुछ। ये जो डेमोक्रेसी के इंडेक्स हैं और ये पासपोर्ट के इंडेक्स आते हैं, जिस पे हम लोग इतनी बहस करते हैं और बड़ा मजा आता है प्राइम टाइम टीवी न्यूज पे बहस करना इस पे, ये कौन, ये तो गोरे आदमी कंट्रोल करते हैं, सारा वेस्ट कंट्रोल्ड है मामला। तो अब उन्होंने चीन की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे ऐसी ड्यूटी लगाई है कि चीन गया चीख। वहां पे चाइना में क्रैकडाउन शुरू हो गया दोस्तों। क्रैकडाउन ये है कि बॉन्ड मार्केट जो है उसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ले आए हैं टू कर्व स्पेकुलेशन एंड रिस्क, और लिखते हैं मेजर्स इंक्लूड हॉल्टिंग न्यू बॉन्ड इश्यूएंसेस एंड टाइटनिंग एग्जिस्टिंग रूल्स एमिंग टू स्टेबलाइज द फाइनेंशियल सिस्टम अमिड राइजिंग डेट कंसर्न्स, और दिस हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड मार्केट वॉलेटिलिटी। अब देखो ना, ये तो बॉन्ड शॉन्ड की बात है, मार्केट वॉलेटिलिटी और कर्व्स एंड मेजर्स और ये सब। आप सिंपल सी चीजें ले लो, चाइना की इकोनॉमी बढ़ी बिकॉज ऑफ द वेस्ट, खासतौर से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, खासतौर से, और भी देशों ने इसमें अपना अपना काम डाला है, लेकिन बेसिकली नॉर्थ अमेरिका इसेंशियली US, टू सम स्मॉल एक्सटेंट कैनेडा, अदरवाइज यूरोप। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तो ये अपनी फैक्ट्रीज वहां से निकाल रहे हैं धीरे धीरे, दे आर पुलिंग आउट यार, दे आर पुलिंग आउट देयर फैक्ट्रीज। दूसरी चीज, ये अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे निकाल रहे हैं। ये जो चाइना से इन्वेस्टमेंट निकला है, ये तो फॉरेन कंपनी से निकाला है ना, जो इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने निकाल दिया। अब ये काम शुरू हो गया है, और इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा दोस्तों भारत को होगा। जैसे भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है UK के साथ, आपको पता है कि ये जो नई इनकी पार्टी है लेबर, दे आर वेरी कीन ऑन साइनिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो कह रहे हैं साइन करो। भारत की और 4-5 यूरोपियन देशों से बात चल रही है कि आपके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अब यूरोप में जाने में इतनी महंगी हो जाएंगी, भारत की जो गाड़ियां हैं, जो भारत अपनी टॉप ग्रेड इंजीनियरिंग से बनाई हुई इलेक्ट्रिकल व्हीकल भेजेगा, वो चाइनीज गाड़ियों से सस्ती होंगी। चाइना को मिली सॉलिड पनिशमेंट। इसीलिए बहुत पहले चीन को देखो, आप उछलो, आपके पास पैसा, आप उछलो, आप इतना मत उछलो कि जिसने आपको अमीर बनाया है आप उसी को आंखें दिखाना शुरू कर दो।